जय माता। अन्नपूर्णा है जगत की भूख मिटाने वाली माँ। यदि रसोई घर की इस वीडियो को जो भी लायक करें, उसके घर में अन्न धन की कोई कमी मत होने देना, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। जय माता दी। दोस्तों कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। मन यानी हमारे भोजन का संबंध हमारे शरीर, मन, जीवन इनसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि धन संपत्ति खाना मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छे फैसले उस समय लेते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, मन लगाकर हम अपना काम करते हैं। यानी भोजन का संबंध हमारे मन से, हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर मन लायक भोजन नहीं मिलता है तो दिमाग चिड़चिड़ा हुआ रहता है। और मनुस्मृति की अगर माने तो व्यक्ति के भाग्य के उदय का रास्ता किचन से ही होकर जाता है। भगवान ना करे आपके घर के रसोई में यह 5 चीज कभी कम हो। कहते हैं जिस व्यक्ति की रसोई में यदि यह चीज कम हो जाए तो उस घर में अकाल पड़ जाता है, करीबी आ जाती है, कंगाली आ जाती है, घर का मुखिया सड़क पर आ जाता है, बर्बादी उसकी चौखट पर हमेशा बनी रहती है। आप हमारे दर्शक हैं, यह जानकारी लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई नहीं बताएगा। इसीलिए अपनी रसोई में चेक करें यह 5 चीजें हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही वीडियो देखने के बाद रख लें। भगवान ना करें किसी का घर बर्बाद हो। कई लोग रसोई में यह चीज ना रखने से आज गरीबी का शिकार हो चुके हैं, उनके घर में मृत्यु भी हो गई है। भगवान रूठ जाता है, लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और फिर कभी मुड़कर नहीं देखती। इसीलिए रसोई घर में यह 5 चीज हर घर में होना चाहिए। पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता अन्नपूर्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों बहुत सारी बातें किचन के वास्तु के ऊपर बताई गई हैं, जिसको मैं समय समय पर बताता रहता हूं ताकि आप भी इनको अपनाकर अपने घर में धन लाभ के साथ साथ अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। किचन में जो भोजन पकता है उसी से हमें ऊर्जा भी मिलती है और इसीलिए किचन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनके खत्म होने से घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। पहले हम देखते हैं कौन सी चीजें हैं जो घर में हमेशा रहनी चाहिए और खत्म होने से पहले ही इनको मंगा लेना चाहिए। जैसे आप भोजन पकाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ घरों में नहीं भी करते हैं। कहीं नारियल का तेल तो कहीं मीठा तेल आदि भी यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा ही सही। पर आपको घर में सरसों का तेल अवश्य रखना चाहिए क्योंकि यह आपके शनि को बलिष्ठ करता है। सरसों के तेल का संबंध सीधा सीधा शनिदेव से होता है और इसे किचन में रखने मात्र से लाभ और व्यापार में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। धन और ऐश्वर्य से जुड़ा हर सुख प्राप्त होता है। तेल शनि के कोप का शिकार आपको बना सकता है, लिहाजा किचन में कभी भी तेल खत्म नहीं होने देना चाहिए। और हर शनिवार इस सरसों के तेल में से शनिदेव पर अपनी छाया देखकर थोड़ा ही सही, आधी कटोरी से भी कम ले लीजिए, उसमें अपनी छाया देकर के शनिदेव पर अवश्य चढ़ना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी से पिटाई लगने के बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया तो शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो गई थी। तब शनिदेव ने कहा था कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक शनिवार के दिन मुझे सरसों का तेल चढ़ाए उसे शनि संबंधी दोषों से, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद से ही शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ने की परंपरा हो गई। इसलिए हमेशा अपने घर पर सरसों का तेल अवश्य मंगा कर रखें। दूसरी चीज बताने की जरूरत ही नहीं, बड़ी कॉमन है। नमक के बिना भोजन के स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती और एक चुटकी नमक आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें बताता रहा हूं। किचन में नमक का खत्म होना सबसे बड़ा वास्तु दोष बताया जाता है। राहु को नाराज करता है, आपके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और बिना समय पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए। किसी को नमक ना देना नहीं चाहिए और ना नमक मांगना चाहिए। यह आपके जीवन में कर्ज की समस्या पैदा करता है। और किचन में नमक खत्म होने ही नहीं देना चाहिए, उससे पहले ही मंगा लीजिए। आजकल वापस से जमाना ऐसा आ गया है, लोग सेंधा नमक का महत्व समझने लगे हैं और ज्यादातर इस्तेमाल करने लगे हैं। तो नॉर्मल नमक जो होता है वह वाइट होता है, लेकिन जब सेंधा नमक की बात करते हैं तो यह शनि से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो अनुशासन, दृढ़ता, कर्म को नियंत्रित करने वाला आकाशीय पिंड है। और अगर आप रोजमर्रा के अनुष्ठान और रोजमर्रा का भोजन है इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं
किसी भी फील्ड को लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है? कुंडली में सूर्य ग्रह की अनुकूलता चाहिए होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर में गेहूं हो, गुड़ हो, आम हो, यह सदा बना रहे। यह हमेशा शामिल करके रखें अपने घर के किचन में, और इनको घर में रखे ही रखे, चाहे तो एक मुट्ठी ही रखिए। ये कभी खत्म नहीं होने चाहिए। अगर घर के लोग बहुत इमोशन हैं, क्लेश हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं बार बार, तो चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, या फिर आप सफेद चावल आदि का काम करते हैं, कोई सफेद चीजों का आप बिजनेस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि घर में सफेद चावल हो, शक्कर हो, दूध हो, दही हो, गन्ना हो, कुछ ना कुछ सफेद चीजें आपके घर पर हमेशा रहनी चाहिए। यह चीजें चंद्रमा को रूल करती हैं, तो इनको कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। तीसरा है मंगल ग्रह, यानी अग्रेशन पावर। पैसा और पति पत्नी के रिलेशन भी सभी चीजों पर मंगल का अधिपत्य होता है। मंगल से ही आपको जीवन में उच्चतम स्थान प्राप्त होता है। मंगल ही आपको लीडर बनाता है। अगर आप चाहते हैं, चाहे स्कूल में बच्चे हो, उनको चाहते हैं कि जो लीडर्स बने, आप अपने फील्ड में लीड करें, हर चीज में आगे हो, तो आपको अपने घर में लाल मसूर की दाल हो, अनार हो, शहद हो, ये हमेशा रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। इनमें से कोई ना कोई चीज हमेशा बनी रहे, खत्म ना हो। इसी तरह से जो फैमिलीज करियर और ट्रेड होती है, सुंदरता चाहती है, मॉडलिंग करते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड जॉब्स करते हैं, उनका अधिपत्य बुध ग्रह का आधिपत्य होता है उन पर। तो इसकी अनुकूलता के लिए हमेशा घर में हरी मटर हुई, हरी सब्जियां हुई, हरी दाल हुई, ज्वार हुआ, यह आपको हमेशा घर में रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। इनको आप आहार में भी शामिल करें, और इससे व्यापार हो, उद्योग हो, बिजनेस हो, सभी में लाभ की प्राप्ति होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह के बारे में बता चुका हूं अनुकूलता के लिए। तो आपको चने की दाल, बेसन, मक्का, हल्दी, सेंधा, नमक, केला, पीली दाल, ये सभी चीजें घर में बनी रहे, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, धन की समस्या है, लोगों को स्किन इश्यूज हो रहे हैं, तो आपके भोजन में आपको त्रिफला, दालचीनी, कमलगट्टा, मिश्री, मूली शामिल करके रखना चाहिए, और इनमें से कोई ना कोई चीजें हमेशा आपके घर में रहे, यह चीज ध्यान रखें, खत्म ना होने देना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों शनि ग्रह की। तो बता चुका हूं शनि के बारे में भी। तो आपको काली उड़द, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, काला नमक और अचार का उपयोग अवश्य करना चाहिए, और आपके घर में अचार खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप भी अपने घर में हमेशा अचार खत्म करके रखते हैं, तो सावधान हो जाइए। आज के बाद ध्यान रखें, अपने घर पर अचार कभी भी खत्म ना होने दें। हमेशा अचार बनाकर रखें, चाहे थोड़ी ही रखिए, पर अचार आपको अवश्य रखना चाहिए। और इसी तरह से जो लोग भी राहु केतु छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से बच के रहना चाहते हैं, उनको अपने घर में हमेशा तिल हुआ, सरसों का तेल हुआ, यह प्रयोग में रखने चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बात की अपनी किचन के बारे में। वास्तु की बात हमेशा करता हूं किचन की। आज मैंने बताया कि क्या सामान आपको रखना चाहिए, किधर रखना चाहिए। छोटी छोटी बात है जो हमेशा बताता रहता हूं। नियम की क्या चीज कहां रखनी है, कैसे रखनी है। लेकिन घर में फिर भी अगर बरकत नहीं हो रही है, तो एक बार इन चीजों की ओर नजर जरूर करें, क्योंकि यह चीजें आपके जीवन में सुख सौभाग्य को लेकर आती हैं। अगर आप माता अन्नपूर्णा को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता अन्नपूर्णा आपका स्वागत है। हमारे घर में, आपके घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होने देंगी माँ। जय माता अन्नपूर्णा।